बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली कॉलेज में जो हमारे सेकेंड ईयर फिज़िक्स के प्रैक्टिकल होने हैं 17 तारीख से। उसमें कौन कौन से प्रैक्टिकल आने हैं उनको हमने डिस्कस करना है। फाइनल प्रैक्टिकल जो भी एग्ज़ाम होंगे सेकेंड ईयर के, और किस तरह से करने हैं, क्या क्या करना है, क्या ज़्यादा चीज़ें उसमें नहीं लिखनी है। आप लोग बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं, तो जितना कहा जाएगा उतना ही करना है। हमने सिर्फ 6 प्रैक्टिकल इस दफ़ा रखे हुए हैं, वो देखने हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन टोटल ओवरऑल क्या है। फाइनल प्रैक्टिकल की जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सर्टिफाइड जर्नल आपका या फाइल जो भी है उसके 2 नंबर है, वाइवा के 4 नंबर एक्सटर्नल लेगा या उसके हाथ में होते हैं। ऑब्जर्वेशंस प्लस सर्किट डायग्राम, ऑब्जर्वेशंस और सर्किट डायग्राम मिला के आपको ऑब्जर्वेशंस होती हैं 5 नंबर की, सर्किट डायग्राम होती है 5 नंबर, 1 नंबर की तो 6 नंबर होगा। कैलकुलेशंस प्लस ग्राफ 2 नंबर के होते हैं, और रिजल्ट्स लिखना है तो वो 1 नंबर का। तो इस तरह से टोटल 15 मार्क्स बनते हैं। अच्छा, जर्नल इंस्ट्रक्शंस हमारे पास ये हैं कि द एग्जामिनर जो भी होंगे, इंटरनल भी हो सकते हैं एक्सटर्नल भी, उनको इजाज़त नहीं है कि वो आपको अलाउ नहीं करेंगे फाइनल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में सर्टिफाइड जर्नल के बगैर, एडमिट कार्ड के बगैर और कॉलेज यूनिफॉर्म के बगैर। तो आपसे एक गुजारिश है, इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखिएगा। और जब दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू मेक श्योर द सिग्नेचर ऑफ इंटरनल या एक्सटर्नल एग्जामिनर टू ऑन एटलीस्ट 1 ऑब्जर्वेशन, एक रीडिंग लेंगे और आप साइन कराएंगे। नो स्टूडेंट इज अलाउड टू चेंज द डेट, आप अपनी कोई डेट चेंज नहीं कर सकते। जो आपको अलॉट की गई है डेट, उसी डेट पे आपने करना है। और प्रैक्टिकल जो 6 रखे हैं ये कॉपीज़ आपको उल्टी करके रख दी जाएंगी। आपने कॉपी पिक करनी है, ड्रॉ करनी है, जो भी प्रैक्टिकल आपका अंदर लिखा हुआ होगा वही प्रैक्टिकल करना है। आपको बता दी जाएगा कि कौन सी जगह पे आपको जाके करना है। ठीक है जी। अब हम ये कहते हैं, सबसे पहला जो हमने प्रैक्टिकल रखा है वो रखा है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। वेरीफाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इस तरह से आपको चिट लगी हुई मिलेगी। वेरीफाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन टाइम एंड टेम्परेचर। कैलकुलेट द कूलिंग कांस्टेंट फॉर 5th, 10th, 15th एंड 20th मिनट। देखिए, सबसे पहले 9 नंबर का काम होता है। 4 नंबर का आपका हो गया वाइवा, 2 नंबर का हो गया जनरल। इसमें आपने नोट डाउन लीस्ट काउंट ऑफ थर्मोमीटर निकालना है, 0.5 मार्क्स का है ये। तो हमारा थर्मोमीटर का लीस्ट काउंट 0.5 डिग्री सेल्सियस होता है, ये मैंने बता दिया आपको। रूम टेम्परेचर आपको वहीं पे थर्मोमीटर लगा हुआ होगा, वो नोट करना है, जो भी 0.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आपको गर्म पानी दिया जाएगा जो कि 80 प्लस पे होता है, 90 तक होता है। तो आपको जब 70 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, ये हॉट बॉडी का टेम्परेचर कहलाएगा TH। यहाँ से आपने शुरू करना है 20 मिनट के लिए, हर 1 मिनट के लिए। हर 1 मिनट पे आपने एक कॉलम बनाना होगा। टाइम 0 पे तो लिख लिया 70, और फिर 1 मिनट बाद रीडिंग नोट करनी है, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद। तो आपके पास ये इस तरह से आपने कॉलम बना लिया पूरा 20 रीडिंग्स का, ये 3 नंबर आपको मिल गया। इस तरह से आपके 4 मार्क्स हो गए। फिर आपने प्लॉट करना है ग्राफ। एक्स एक्सिस पे आपने ले लिया टाइम, और वाई एक्सिस पे ले लिया आपने टेम्परेचर। टेम्परेचर ये 1 नंबर का हो गया, इस तरह 5 नंबर हो गए। अच्छा, अब आपने मार्क 1 इंटरवल फॉर 5th 1 मिनट इंटरवल का मार्किंग करवानी है 5, 10, 15 और 20 मिनट पे। अच्छा जी, और आपने इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर निकालना है। ये 1 नंबर के आपके पास जो प्लॉटिंग करने के बाद इस पर ड्रॉ करना है। कूलिंग कांस्टेंट निकालने हैं आपने 5, ये लिखा हुआ 5th, 10th, 15th एंड 20th मिनट के लिए। तो कूलिंग कांस्टेंट आपके पास 2 मार्क्स के हैं, और फिर आपने 1 नंबर का रिजल्ट लिख देना। तो इस तरह से आपके 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाएगा। ग्राफ इसमें लाजमी बनेगा, और ग्राफ आपको लाना नहीं है, ग्राफ आपको गिवन होगा। अच्छा, इसके बाद दूसरा प्रैक्टिकल हम रखेंगे, वो होगा हमारा मीटर ब्रिज का। इसकी ऑब्जर्वेशन जो हम देखते हैं क्या, डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर बाय यूजिंग मीटर ब्रिज ऑपरेटर्स। मीटर ब्रिज का ऑपरेटर्स आपको गिवन होगा, आपको सर्किट लगा हुआ मिलेगा, आपको वायर की अननोन रेजिस्टेंस निकालनी होगी। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, 1 मार्क्स की। 3 रीडिंग्स निकालनी है, नॉन डिफ्लेक्शन में नॉन रेजिस्टेंस। अच्छा, अब आपको नॉन रेजिस्टेंस जब लेफ्ट साइड राइट साइड गैप में है तो 2 मार्क्स की आपने 3 रेजिस्टेंस निकालनी, 3 रीडिंग्स निकालनी। इसी तरह से आपने नॉन रेजिस्टेंस को जब लेफ्ट गैप में रखा, फिर 3 रीडिंग निकालनी, ये आपके 2 मार्क्स होगा, यानी 5 मार्क्स का काम कर लिया। उसके बाद आपने अननोन रेजिस्टेंस इस फार्मूले से कैलकुलेट कर ली दोनों गैप्स के लिए, ये 2 मार्क्स हो गए, 7 नंबर हो गए। अब आपने अननोन रेजिस्टेंस मीन लेने के बाद मेजर कर ली, तो ये 1 मार्क्स का हो गया। इसके बाद आपने रिजल्ट लिख दिया 1 मार्क्स, तो 9 नंबर ये होगा। ठीक है, ये 2 प्रैक्टिकल होगा। तीसरा प्रैक्टिकल हमारा जो है वो प्रैक्टिकल नंबर 4 है, जो हमारा हाफ डिफ्लेक्शन मेथड है गैल्वानोमीटर का। इसमें भी सर्किट डायग्राम आपने बनानी है 1 मार्क्स की,
उसके बाद आपने 5 रीडिंग्स लेनी है और उनको टेबल की फॉर्म में लिखना है। ये आपने 5 रीडिंग्स लेनी है, आपको टेबल वगैरह जनरल में बनवाया हुआ 5 मार्क्स 6 नंबर होगा। उसके बाद आपने रेजिस्टेंस सबकी निकालनी है, R मल्टीप्लाई बाय एस डिवाइड बाय R माइनस एस, फार्मूला आपको गिवन है। ये 1 नंबर का काम हो गया। इसके बाद आपने मीन ले लिया, ये भी 1 नंबर का काम हो गया, तो ये आपके 8 नंबर होगा। फिर आपने जो भी रिजल्ट आया उसको लिख दिया, तो इसमें कोई किसी किस्म का कोई ग्राफ वगैरह नहीं है और सर्किट डायग्राम बनेगी, तो ये 9 मार्क्स होगा आपका। अच्छा, 5वां प्रैक्टिकल जो कि हमारा चौथा प्रैक्टिकल कहलाएगा वो है टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्टमीटर, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ये पहली हमारी ऑब्जर्वेशन होगी। सर्किट डायग्राम लाजमी बनेगी, 1 मार्क्स की। टेबुलेटेड लिख 6 ऑब्जर्वेशंस ऑफ वोल्टेज बाय चेंजिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस चेंज करेंगे और रीडिंग निकालेंगे 3 नंबर की, ये 4 नंबर हो गए। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। आपने इस फार्मूले के यूज़ करते हुए हर रीडिंग के ऊपर आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली और उनका मीन निकाल लिया, ये 2 होगा, तो 3 और 1 4 5 6। अच्छा, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर फ्रॉम ग्राफ बिटवीन R एंड 1/V। R और 1/V के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करना है और आपने रेजिस्टेंस निकालनी है, तो ग्राफ 1 मार्क्स का हो गया और अननोन रेजिस्टेंस का काम 1 मार्क्स का हो गया, ये 2 नंबर हो गए। 4 2 6 2 7 4 4 8 नंबर होगा आपके। फिर आपने रिजल्ट लिख देना है। रिजल्ट में आपने ये बताना है कि मीन एक्स क्या आ रहा और ग्राफ से हमारी क्या रीडिंग आ रही है, ये दोनों आपने बताने हैं, तो ये 1 मार्क्स का हो गया, तो टोटल 9 मार्क्स होगा। ये हमारे प्रैक्टिकल यहाँ पे हो जाते हैं 4। अब हम 5वां प्रैक्टिकल जो डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बुक में हमारा 9वां प्रैक्टिकल था, टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द करंट पासिंग थ्रू अ टंगस्टन फिलामेंट लैम्प एंड पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इट। इसमें सबसे पहले ड्रॉ द सर्किट डायग्राम बनानी है जो कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन शो करेगा। उसके बाद 6 रीडिंग लेनी है वोल्टेज और करंट की। फिलामेंट के थ्रू आपको सर्किट लगा हुआ मिलेगा, ये 6 नंबर होगा। फिर आपने ग्राफ बनाना है V और I के दरमियान। V को लेना है एक्स एक्सिस पे, I को रखना है वाई एक्सिस पे। उसके बाद आपको ये रीज़न देना है 1 नंबर के हमारा, डिस्कस वाई दिस प्लॉट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लॉट ऑफ ओमिक कंडक्टर। इसका रीज़न आपको मैं बता दूं, इसका रीज़न नहीं लिखते हैं मुँह में बच्चे और 1 नंबर चला जाता है। तो इसका रीज़न ये होता है कि हमारे जो ओमिक कंडक्टर होते हैं वो ओम्स लॉ ओबे करते हैं, और यहाँ पे टंगस्टन फिलामेंट जो है हमारा वो नॉन ओमिक कंडक्टर होता है। नॉन ओमिक कंडक्टर में होता है जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, यानी करंट जब ज़्यादा उसमें से गुजरता है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वहाँ पे आपके पास हीट की वजह से उसकी रेजिस्टेंस इतनी बढ़ जाती है कि वोल्टेज तो आप बढ़ाते रहेंगे, लेकिन वोल्टेज बढ़ाने की वजह से वोल्टेज आप बढ़ाते रहेंगे, करंट नहीं बढ़ेगा और उसका ग्राफ जो होता है चेंज हो जाता है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं शुरू में, तो वोल्टेज जब ये नीचे होता है और यह करंट आई होता है, तो शुरू में तो इसकी स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन जब थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक कर्व की फॉर्म में आ जाता है, नहीं करंट बढ़ना। जबकि ओमिक कंडक्टर में वोल्टेज और करंट के दरमियान बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है। ये आपने रीज़न बता देना है कि टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और वोल्टेज बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ता। और आपने अपना रिज़ल्ट जो है ये बता देना है कि क्या रिज़ल्ट है आपका। आपका रिज़ल्ट आपको पता है कि क्या है, आपको पता है रिज़ल्ट इसका ऐसा क्यों हो रहा है। इसका आप क्या बताएंगे कि हमारे पास जो है ये ओम लॉ को ओबे नहीं करता, सो दिस इज़ अ ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर, ये आपने बता देना है। ठीक है जी, ये आपके 9 मार्क्स का काम हो गया। फिर आपके पास आ जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूजिंग फोटो सेल। फोटो सेल की भी डायग्राम 1 नंबर की, 6 रीडिंग लेनी है अपने डिस्टेंस और करंट के दरमियान। ठीक है जी, 5 नंबर ये होगा। उसके बाद आपने ग्राफ बनाना है 1I और 1/d² के दरमियान। ये 1/d² के दरमियान आपने ग्राफ बना लेना है। आपका स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। I को आपने एक्स एक्सिस पे लेना है, 1/d² को चाहे आपकी मर्ज़ी यहाँ ले लें, चाहे आप यहाँ ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/d² को वाई एक्सिस पे ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से 1/d² को आप एक्स एक्सिस पे ले लें और I को आप वाई एक्सिस पे ले लें, तो आपका सही रहेगा। फिर आपको रिज़ल्ट इसका बता देना है कि हम जब डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो हमारे पास करंट कम हो जाता है। ये हमारे 6 प्रैक्टिकल्स हैं जिसको हमने डिस्कस कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यही चीज़ें करेंगे, थोड़ा क्विकली बताया है, लेकिन बस आप लोग हर प्रैक्टिकल्स के ये आपको यहाँ पे मैंने बता दिया मार्किंग स्कीम के क्या क्या करना है, ज़्यादा फजूल चीज़ें नहीं करनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।